break, 4 members of a family, including 2 sisters, their father and their grandmother, were stabbed to death in a house in Delhi's Palam area. So this is the latest that we're getting. This is a very gruesome, gory murder where 4 family members have been stabbed to death in Delhi's Palam area. And that's 2 sisters, their father and the grandmother. And the accused has been arrested. So this is the latest that we are getting, and apparently the other details emerging from this case is that the accused was a drug addict, and these people were found murdered in their homes. Going across to my colleague Shankar Anand, who brings us the latest details. Very good morning to you, Shankar. ये जो आरोपी था ये वो परिवार का सदस्य ही था, उसने अपनी बहनों को, पिताजी को और नानी को मारा है, और सुनने में आ रहा है कि ये नशेड़ी भी था। आप अपने पुलिस सोर्सेस से क्या जानकारी पा रहे हो और क्या पता चल रहा है इस जांच में? देखिए, ये मामला जो है कल रात में 10:30 बजे का है, और 10:30 बजे इस मामले में पुलिस को एक इंफॉर्मेशन पीसीआर के माध्यम से मिलती है कि ऊपर फ्लोर में चिल्लाने की आवाज आई। ये पीसीआर कॉल होती है। उसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस की टीम पहुंचती है। तो उसके बाद घर में पहुंचने पर जो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही घर के अंदर में 4 लोगों का शव पड़ा होता है, और जिसमें कि 3 लोगों का शव बाथरूम में पड़ा हुआ होता है, और जो मारने वाला जो कातिल होता है वो वहीं पे बैठा होता है, जिसका नाम केशव है। और केशव, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके बारे में जब पड़ताल की गई तो पता चला कि वो नशे का आदी है, और पिछले काफी समय से, कई दिनों से वो लगातार घर में इसी तरह से कलह कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अपने परिजनों पर ही चीखना चिल्लाना करता था। और कल भी इसी तरह के मामले देखने को मिला, और जब इसने नशा किया तो उसका जब विरोध किया गया, उसे जब डांटा गया, तो उसके बाद अपने ही परिजनों का उसने कत्ल कर दिया। केशव ने अपने परिजनों की अगर बात करें तो केशव के पिता दिनेश हैं, उनकी भी हत्या कर दी गई। उनकी मां दर्शना, उनकी भी हत्या की गई। बहन उर्वशी सैनी, उसका भी कत्ल कर दिया गया। और 75 साल की उसकी दादी है दीवानो देवी, उसकी भी चाकू से गोद करके उसकी हत्या कर दिया। तो तमाम जो लोग हैं, जो 4 लोग हैं, उनकी मौके पे ही मौत हो गई। उसके बाद मौके पे जो पुलिस पहुंची थी, उस वक्त में वो वहां से फरार नहीं हुआ था, वो घर में ही था। उसके बाद तत्काल उसे वहां से हिरासत में लिया गया, और उसके बाद पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं के बाद उसे औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 302 लगाया गया। इसके साथ साथ इस मामले में आगे की विस्तार से पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के दौरान उसने इस बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया कि उसने नशे की हालत में अपने परिजनों का कत्ल किया है। निश्चित तौर पे ये दिल दहला देने वाला एक जो तस्वीर है वो देखा जा सकता है कि एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई, और हत्या का आरोपी उसके घर का ही एक सदस्य है, और जो बेहद कम उम्र का है, 25 साल का युवक है, जो नशे की हालत में अपने ही परिजनों की हत्या कर दिया है। हालांकि अब उसे इस बात का बेहद अफसोस है, लेकिन इतना है कि अब वो उसके घर के तमाम जो लोग हैं वो अब उसके बीच में नहीं रहे हैं, और फिलहाल इस मामले में अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी।